हेलो। OLQs, हाँ आज OLQs के बारे में बात होगा। एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू बहुत बार दिया होगा आपने, अपीयर करना भी चाह रहे होंगे एनडीए के बाद, सीडीएस के बाद, एफकेट के बाद, टीईएस के बाद। बहुत सारी एंट्रीज होती हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात की है कि इस एंट्री से विच एंट्री टू अपीयर इन एसएसबी इंटरव्यू, तो ये वाले एसएसबी इंटरव्यू सब तरीके के एसएसबी इंटरव्यू में सेम होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू सब तरीके के सेम होते हैं, चाहे किसी भी एंट्री से आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हो। तो मेन चीज होती है एसएसबी इंटरव्यू में OLQs। होल एसएसबी इंटरव्यू इज ओनली फॉर डिटेक्टिंग योर OLQs। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, बट हाँ यही करेक्शन है, यही सब चीज देखी जाती है एसएसबी इंटरव्यू में। और क्या देखेगा इंसान? पर्सनैलिटी देखेगा। पर्सनैलिटी में क्या दिखेगा? क्वालिटीज दिखेगा। तो OLQs का भी मतलब क्या होता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज मतलब किसी के अंदर ऑफिसर बनने लायक क्वालिटीज हैं या नहीं है, यही मेन चीज देखी जाती है OLQs में, और यही चीज को देखा जाता है एसएसबी इंटरव्यू के अंदर। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये, आप जब भी एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे, हर एसएसबी इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि डू यू हैव इट इन यू, क्या आपके अंदर है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि क्या है आपके अंदर। कोई भी आपसे पूछेगा कि स्ट्रेंथ्स क्या है, तो आप ये तो बोलेंगे कि नहीं मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्मार्ट वर्किंग हूँ। आपको उसको प्रूव करना होगा हार्ड वर्किंग हो तो मेन चीज यही आती है, डू यू हैव इट इन यू। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट स्टार लगा दिया है मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब देखा जाता है एसएसबी इंटरव्यू के अंदर। क्या देखा जाता है? OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं? ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए उन्हें बोला जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो देयर आर 15 OLQs, 15 OLQs होते हैं। पहला, ये 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये पहला फैक्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट, तीसरा फैक्टर सोशल इफेक्टिवनेस, चौथा फैक्टर डायनामिक। तो पहला फैक्टर के भी 4 OLQs हैं। 4, पहले फैक्टर के अंदर 4 OLQs हैं, दूसरे फैक्टर के अंदर 3 OLQs हैं, तीसरे फैक्टर के अंदर 5 OLQs हैं, और चौथे फैक्टर के अंदर दोबारा से 3 OLQs हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। पहला OLQs कौन सा है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस, बंदे के अंदर भेजा है कि नहीं, तो दैट इज द थिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। This is your capability to solve practical problems or different kinds. You must show some practical intelligence to solve these real life problems. ये आपका बताता है कि आपके अंदर भेजा है कि नहीं है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब दिमाग है कि नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने का दिमाग है कि नहीं है। You will be asked all day to day real life problems. Replies to these problems should be very normal and to the point. Suppose एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि you are going for your office or school and you saw that while ironing your trouser got burnt, तो what you would do? आप स्कूल या ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आयरन करते टाइम, प्रेस करते टाइम आपका ट्राउजर थोड़ा सा जल गया, तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्या करना होगा, आपको अपना काम जारी रखना है। या तो आप दूसरा पेन पहन के जाएंगे या फिर आप किसी से मांग कर लेके आएंगे। तो दैट इज द थिंग। ऐसी एक सेम क्वेश्चन है, यू वर प्लगिंग इन योर मोबाइल चार्जर एंड द चार्जर गॉट शॉर्ट सर्किटेड एंड नोटिस दैट इट वाज स्मोकिंग, व्हाट वुड यू डू? इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा, ये सारे OLQs का आप ऐसे करके लिख सकते हैं। OLQ1 का आंसर ये है या OLQ2 का आंसर ये है। मैं कमेंट सेक्शन में सबके आंसर्स पढ़ना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट आता है OLQ, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। आप किसी चीज को कैसे रीजन कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग बहाने मारते होंगे, झूठ बोलते होंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी होता है कि किस तरीके से आप दूसरे रीजन को, आप वाई को कितने हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हर क्वेश्चन में होता है वाई, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वाई डू यू वांट टू गेट इन डिफेंस, तो एक ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर फील्ड PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म
हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा PIQ फॉर्म। अगर PIQ फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके SSB कक्षा के चैनल पे जाके सर्च करिए PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है SSB के अंदर। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम डिफेंस ऑफिसर, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पहले ही पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके भी आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये कौन सा OLQ है अपना? OLQ 3, organizing ability. Whatever you do in your life must have a definite way to make it happen. To examine this quality, you will be asked the questions how. तीन चार चीजें होती हैं, what, why, how, where। ये इंग्लिश में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे होंगे। तो ये सब चीजें व्हाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, और वेयर कहाँ। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा? हाउ, आप किसी चीज को कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका रीजन देंगे। दिस टेस्ट हाउ विल यू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, ये देखना चाहता है कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो। फिर नेक्स्ट चीज आती है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर की बहुत सारी चीजें होती हैं रीजनिंग में कि कैसे आपने क्या क्या। फिर बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्या आप किस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। सपोज आपके पास एक हॉल है, आपको 100 लोगों की उसके अंदर पार्टी करनी है, तो आप क्या करना चाहेंगे? पहले आपके लिए उनको चेयर्स भी मंगवानी पड़ेगी, उनके लिए आपको पानी मंगवाना पड़ेगा, उनके लिए स्नैक्स मंगवाने पड़ेंगे, उनको बैठने के लिए व्यवस्था, उनकी एयर कंडीशनिंग के लिए व्यवस्था। तो ये सब चीज़ इसमें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। और यही चीज़ को देखने के लिए क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो सपोज एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ फुटबॉल टूर्नामेंट। आपको एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में या कहीं पर भी क्लब में, तो आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे? पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं लाइक मैं आपको कन्वे कर रहा हूं कोई मैसेज। ये क्या हो गया? पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दिस इज योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एक्यूरेटली, ब्रीफली एंड क्लियरली। दिस इज हाउ विल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये क्या बताता है कि किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को। योर हैंडराइटिंग मस्ट बी नीट एंड टाइडी एंड योर वॉइस मस्ट बी लाउड एंड क्लियर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं एकदम लाउड और क्लियर, इसी तरीके से आपको बोलना है और ऐसे ही आपको लिखना है। What are your strengths? अब किसी ने बोला What are your strengths? मैं बोलूं I am hardworking, I am smart working, I am very confident, और मैं बोलूं Yes, I am very confident, तो किस पे अंतर पड़ेगा? जिस पे मैं अच्छे एक्सप्रेशन देके बात करूंगा, Yes, I am very confident, so that is the thing, how you express your thing, how you express your feelings. So that is the main thing about power of expression. पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट आता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। आप कैसे सोशली अडेप्टेबल हो। ऐसा तो नहीं कि आपके रिलेटिव्स आ जाते हो तो आप अपने कमरे में ही बैठे रहते हो, उनसे बात नहीं करते, या कोई भी आपसे मिलने आया है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो दैट इज द थिंग, सोशल अडेप्टेबिलिटी। दिस इज योर एबिलिटी टू अडेप्ट इन द सोसाइटी। दिस टेस्ट हाउ वेल यू बैलेंस इमोशंस। यू मस्ट बी सोशली अडेप्टेबल एज ऑफिसर नीड्स टू बी सोशली अडेप्टेबल। आपको अडेप्टेबल क्यों होना है? आपको अपने अंडर में एक पूरा ट्रूप लीड करना है, आपके अंडर में पूरा एक यूनिट लीड होना है, तो आपको सबके साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। कोई विलेज से आया होगा, कोई शहर से आया होगा, तो उन दोनों को एक अडेप्ट करना होगा, खुद को भी अडेप्ट करना होगा, हर चीज में अडेप्ट करना होगा। यू आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू एंड योर ग्रैंड मदर स्टार्ट्स क्राइंग, व्हाट वुड यू डू? आप जा रहे हैं SSB इंटरव्यू देने के लिए और आपकी ग्रैंड मदर अभी से रोने लगी, तो आप क्या करेंगे? तो यही चीज किस में आती है? सोशल अडेप्टेबिलिटी। आप उस पोजीशन पे कैसे सोशली अडेप्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सबके सामने आप भी रोने लगो। तो आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? इसका आंसर कहां देंगे आप? कमेंट सेक्शन में। कॉर्पोरेशन, आप कैसे कॉर्पोरेट करते हैं?
This is your ability to adapt in the society. This test how well you cooperate with one another. आप कैसे एक दूसरे से cooperate करते हैं. You must cooperate with one another. You must be cheerful, friendly, helpful, believe in give and take, and display team effort. ये देखता है कि आप कैसे टीम एफर्ट करते हैं, कैसे आप चीयरफुल रहते हैं, कैसे आप पूरे टीम को, पूरे ग्रुप को आप कैसे एक जोश में रखते हैं. जब आप एक यूनिट लीड करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे. आपको सब लोगों से काम पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको. तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा कॉर्पोरेशन में, सबके साथ आपको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा. Your team is not performing good because of fights between them. What would you do? सपोज एक चीज लेते हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी और कोहली के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसमें दिक्कत किसको आएगी, पूरे इंडियन टीम को या अकेले धोनी और कोहली को? ऑब्वियस सी बात है, पूरी इंडियन टीम को. तो इस चक्कर में इंडियन टीम क्या करेगी, नई चीजें लाएगी, उस प्रॉब्लम का क्या करेगी, सॉल्यूशन लाएगी. तो सेम होता है एक ऑफिसर में. ऑफिसर, मैंने इसको ऑफिसर को ऑफ ऐसे करके लिख दिया है. तो ऑफिसर को भी क्या करना है, पूरा एक यूनिट चलानी है. तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा उसको, कॉर्पोरेशन. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपनी चीजों को लेकर, ये क्या बताते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज योर एबिलिटी टू डिसिप्लिन एंड ड्यूटीफुल अबाउट योर जॉब एंड टास्क. जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको सबसे अच्छा कंटेंट देने के लिए, यूट्यूब पर सबसे अच्छा कंटेंट मैं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ एसएसबी कक्षा पर. इसी तरीके से आप किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. अगर अभी तक आपने एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है एसएसबी कक्षा पर, तो अभी जाकर वेबसाइट पर ssbkaksha.com पर जाकर इनरोल करें और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा. You are must responsible nature and never break any rule or law. कभी भी आप लॉ नहीं ब्रेक करें. सपोज पूछा जाता है कि आप बाइक चलाते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप बाइक चलाते हैं, तो आपने बोला हाँ, और अगर उसमें वहां पर लिखा है कि आप अंडर 18 हैं, आपके अगर PIQ में लिखा है आप अंडर 18 हैं, तो वो क्या समझेगा, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है. यू आर गोइंग फॉर ऑफिस एंड सीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, व्हाट यू विल डू. ये क्वेश्चन है कि अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट देखा आपने रोड पर, तो आप क्या करेंगे. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है सबसे पहला कदम रखना. It refers to taking a first step in a new situation in the right direction and sustaining it throughout the task. एक किसी भी टास्क में सबसे पहला कदम रखना, उसी कदम पर टिके रहना और उस कदम को पूरे हद तक, जब तक एंड नहीं हो टास्क का तब तक उसी कदम पर चलना. You must volunteer yourself at different tasks. ये एसएसबी इंटरव्यू के अंदर करने के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर दिखाने के लिए ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप कैसे दिखा सकते हैं. एसएसबी इंटरव्यू में आप जो भी टास्क हो उसमें आप पहला स्टेप रखें सारे डिफरेंट टास्क में. यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सी अ प्लेयर हर्ट, व्हाट यू विल डू. क्या करेंगे, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा प्लेयर हर्ट हो गया है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज द फेथ यू हैव इन योरसेल्फ टू फाइट इन एनी सिचुएशन. जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा, एसएसबी इंटरव्यू का सबसे बेस्ट कंटेंट मैं दूंगा. ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You must avoid words like try, could, should, may, can. ये कभी नहीं बोलना है कि I may do it, ये बोलना है I will do it. क्या बोलना है, I will do it. I will do it, not I can do it or I may do it. Questions, you are confident? Are you, how confident are you to crack this interview? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे, कितने कॉन्फिडेंट हो आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. तो अभी तो अगर आपने नहीं कोर्स लिया है तो आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. स्पीड ऑफ डिसीजन, दिस इज योर एबिलिटी टू टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन. कितने आप करेक्ट डिसीजंस लेते हैं, कितनी स्पीड के अंदर लेते हैं. यू मस्ट हैव अ गुड डिसीजन पावर टू एक्ट इन अ लेसर टाइम ड्यूरेशन. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू क्रैक दिस इंटरव्यू. अगेन ये सेम क्वेश्चन है जो पहले भी था. तो ये किस में आता है, स्पीड ऑफ डिसीजन में. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, आप एक ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दिस इज द इम्पैक्ट यू क्रिएट ऑन अदर्स. द इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव. ऐसा नहीं हो कि पूरा ग्रुप बोले अरे ये तो बेवकूफ है. पूरा ग्रुप को क्या बोलना चाहिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट, ही इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल. ये चीज आती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप.
जैसा आप इन्फ्लुएंस करते हैं वैसी ही चीजें मिलती हैं। यू हैव बीन गिवन अ टीम व्हिच इज लास्ट इन द पॉइंट्स टेबल, व्हाट यू विल डू टू मोटिवेट अ टीम। जाहिर सी बात है जो भी लास्ट चल रहा होगा उसका मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन होगा। फिर नेक्स्ट आता है लाइवलीनेस, कि आप कितना जोश में रहते हैं, कितना हैप्पी रहते हैं, कितना चीयरफुल रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एकदम साइलेंट रहते हैं, कभी स्माइल नहीं होता उनके चेहरे पे, और बहुत सारे लोग होते हैं उनके चेहरे पे एकदम स्माइल होता है। तो ये किस में अंतर होता है? लाइवलीनेस। उनके अंदर स्माइल होना, चीयरफुल होना, हमेशा हाई एनर्जी के अंदर। कभी भी किसी के भी बारे में बात करेंगे तो बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे, कहीं से भी कोई भी बात होगी तो बोलेंगे अभी चलो, अभी करते हैं। योर टीम मेंबर हैज बीन शॉट डेड, हाउ वुड यू मोटिवेट द अदर टीम मेंबर्स? सपोज आप यूनिट में हैं, आपका एक टीम मेंबर शॉट डेड हो गया है, तो आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन, कोई भी काम को करने के लिए एक ऑब्स्टिकल को पार करना और उसी ऑब्स्टिकल को पार करते रहना। This is your ability to see obstacle and setback. You must dream in life. To fulfill this dream, you must be always deserving. You can make yourself deserve by being determined. जब तक आपके अंदर लगन नहीं हो कि वो काम करने की, जब तक आप वो काम नहीं कर सकते। You are determined. How determined are you to go in the defense forces? यहाँ पर आएगा how determined are you to go in the defense forces? आप कितने ज्यादा डिटरमाइंड हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। करेज, साहस, मैंने साहस किया है, मैं सबसे अच्छा कंटेंट दूंगा, एसएसबी कक्षा का सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा एसएसबी रिव्यू का। तो ये क्या है? करेज। दिस इज योर एनर्जी टू कैलकुलेटेड एंड पर्सनल रिस्क। टू चेक दिस क्वालिटी यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस इन व्हिच द फियर अराइजेस बाय लिसनिंग। यू आर गोइंग टू योर होम टाउन एंड सॉ अ लायन पासिंग द रोड। आप जा रहे हैं किसी रोड पर, ठीक है, सपोज आप इस रोड पर जा रहे हैं और यहाँ पे आपको लायन मिल गया, तो आप क्या करेंगे? करेज चाहिएगा। स्टेमिना, आपने हमेशा सुना होगा कि स्टेमिना बस दौड़ने वाला होता है, स्टेमिना अपना बढ़ाओ, दौड़ने जाया करो, स्टेमिना बढ़ाओ। बट एक स्टेमिना होता है मेंटल स्टेमिना। आप कितना मेंटल टॉर्चर झेल सकते हैं। मेंटल टॉर्चर इन द सेंस आप कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज किस में आती है? स्टेमिना में। Mental stress will be applied during psychological tests, group discussion, lecture. Physical stress will be applied during outdoor task and individual task. You are running in the field and saw a person lie down. What you will do? आप कहीं दौड़ रहे हैं और वहां पर एक इंसान आपको डला हुआ मिलता है। अब मेन चीज आती है कैसे आप OLQs को इनकलकेट करें। पहली बात तो OLQs एक दिन के अंदर इनकलकेट नहीं होंगे, वो ऑलरेडी फेक साउंड करेंगे सामने वाले के अंदर, तो उसको टाइम ड्यूरेशन लगता है कम से कम 1 से 2 महीना। इसलिए ही बोला जाता है कि 1 से 2 महीना पहले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। रीड एंड वॉच दिस इंटरव्यू टाइमली सो एज टू रिमेंबर एवरी टिप। हमेशा ये कभी भी भूल जाओ तो ये पूरा वीडियो दोबारा देख लेना, जिससे सब चीजें दोबारा याद आ जाएं। फाइंड OLQs विद इन योरसेल्फ बाय गिविंग वेरियस टेस्ट ऑन एसएसबी कक्षा। यहाँ पर ssbkaksha.com पर जब भी आप जाएंगे वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर OLQs के बहुत सारे मॉक टेस्ट हमारे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लासेस फ्रॉम एसएसबी कक्षा, गेट मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड एनीवेयर एनी टाइम। आप क्लासेस ले सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू की, सीडीएस रिटन, एनडीए रिटन, एफकेट रिटन, इन सब की क्लासेस ले सकते हैं। वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर डिटेल्ड OLQs। अभी सारे डिटेल्ड OLQs का वीडियो आएगा जिसमें सारे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात होंगी और उन फैक्टर्स पे अपन कैसे अच्छा OLQs ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरे को, ये सब बताया जाएगा। अगर अभी तक आपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए एसएसबी कक्षा को चेक नहीं किया है, ssbkaksha.com जाकर अभी वेबसाइट चेक करिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एसएसबी इंटरव्यू के लिए OLQs एक दिन में इनकलकेट नहीं होंगे, तो 10 दिन स्टार्टिंग के एकदम लाइटली लेना। ऐसा नहीं करना कि मेरे अंदर OLQs ही नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं देने जाऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।